दोस्तों पेन पेपर हाथ में है, 10वां का सिलेबस साथ में है, तो बने रहे आप पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग फिजिक्स के प्रकाश के अपवर्तन के पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हेडिंग दिया हुआ है प्रतिबिंब इमेज। प्रतिबिंब क्या है, इमेज किसे कहते हैं। तो परिभाषा में देखते हैं प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश, कहीं से भी प्रकाश की किरण आएगा, कोई भी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण यदि आ रहा है तो प्रकाश की किरण लेंस के अपवर्तन के बाद, लेंस से क्या होगा, अगर दर्पण रहता तो परावर्तन होता है, यहाँ लेंस है तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर एक दूसरे को काटेगी उसी बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहेंगे। अगर इस तरीक़ा से हम लोग एक लेंस लेते हैं और कहीं प्रकाश की एक वस्तु है, प्रकाश की किरण दो को गया इस तरह से, केंद्रक से प्रकाश केंद्र से होकर गया। हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण प्रकाश केंद्रक से होकर जाते हैं तो बिना अपवर्तन के सीधे चली जाती है। दूसरा किरण हम लेते हैं, जब यही मुँह खच इसको कहते हैं, जब प्रकाश की किरण मुँह खच के समांतर जाएंगे तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह फोकस से होकर जाती है। तो दो प्रकाश की किरण है, कहाँ काटा है, यहाँ पर काटते हुए प्रतीत हो रही है या काट रही है, तो यही क्या कहलाएगा, ये प्रतिबिंब कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में इमेज कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग अवतल दर्पण में पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन में प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला काल्पनिक प्रतिबिंब और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसमें भी होगा प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो लिखेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज। दूसरा हो गया आभासी। आभासी को हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम से इसे जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे या आभासी प्रतिबिंब। इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा किस तरीक़ा से, हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी, या जिसे कह सकते हैं हम काल्पनिक कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब, तो दोनों को एक एक तरह करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग देंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो हम लोग अगला देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज किसे कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें, किसी भी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, दर्पण या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम एक लेंस एग्जाम्पल्स के माध्यम से एक समझने का प्रयास करते हैं। एक क्या लिए, लेंस लिए, इसमें कहीं पर एक हम यहाँ पर एक क्या रख दिए, वस्तु रख दिए फोकस पर, ये प्रकाश केंद्र कहलाता है, ये F1, और यहाँ पर क्या कहलाता है F2, इसको बोलते हैं C1, और यहाँ होता है C2। C1 को ही हम लोग 2F कहते हैं, तो 2F1, ये क्या कहला जाएगा 2F2। तो यहाँ पर यदि हम प्रकाश का एक वस्तु रखें, वस्तु से किसी दो किरण को हम लोग हमेशा दो किरण को ही गुजारेंगे। तो एक किरण गया लेंस से प्रकाश केंद्र की ओर गया, प्रकाश केंद्र से होते हुए गया,
तो ये पर हम जानते हैं कि जब लेंस से प्रकाश केंद्र से किरण प्रकाश केंद्र से जाती है तो बिना अपवर्तन के सीधे चली जाती है। दूसरा किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। तो फोकस से होकर गुजरा तो कहाँ काटती हुई प्रतिबिंब हुआ? हमको कहा किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आ रहा और किरण अपवर्तन के बाद, अपवर्तन किस में होता है? लेंस में होता है। तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है, इस बिंदु में वास्तव में मिल रहा है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका ये प्रतिबिंब यहाँ पर इस तरह से बनेगा। ये बिंदु स्रोत क्या कहलाया? यही प्रतिबिंब कहलाया। तो हम लोग देखें कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो हम लोग आगे इसमें एक दो पॉइंट और जान लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु कैसा था? सीधा। तो प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा या सीधा? उल्टा। तो कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा, वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा। तो हम लोग दर्पण में भी पढ़े थे, जब प्रतिबिंब में वस्तु की अपेक्षा उल्टा बने तो वह प्रतिबिंब क्या होता है? उस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर दिखा सकते हैं। तो लिख सकते हैं अगला पॉइंट में वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, या कह सकते हैं इसे पर्दे पर दिखाया जा सकता है। तो यह था वास्तविक प्रतिबिंब। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसको दूसरा पढ़ेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब के जगह देंगे हेडिंग प्रतिबिंब। हम लोग दो को पढ़ें तो वास्तविक प्रतिबिंब, अब देंगे हम लोग हेडिंग काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हेडिंग दीजिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब। हम लोग अगला देखेंगे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होवे, वास्तविक में हम लोग देखे थे क्या? वास्तव में मिले या कटे, इसमें आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे एक लेंस लिए और यहाँ पर एक कोई वस्तु ले लिए, प्रकाश की किरण कहाँ गया? के प्रकाश केंद्र से होकर गया, तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह उसी पथ पर चली जाएगी। एक किरण लिए हम लोग लेंस मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो दर्पण से अपवर्तन के बाद वह फोकस होकर गुजरती है। और यहाँ अगर हम आँख लगाकर यहाँ से इस तरीक़ा से अगर देखें तो इस तरीक़ा से अगर हम देखेंगे तो ये प्रतीत होगा यहाँ इस तरीक़ा से दिखते हुए, प्रतीत होगा, यहाँ पर कटते हुए प्रतीत होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। तो ये क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है, कट नहीं रहा, कटते हुए प्रतीत हो रहा है या मिलते हुए प्रतीत हो रहा है। तो यही परिभाषा तो लिखा हुआ, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, लग रहा है कि यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि यह किरण यहाँ से आ रहा है, तो आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम लोग काल्पनिक और आभासी, ये काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब के बारे में और जान लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है या आभासी प्रतिबिंब जब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो कह सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब
को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या इसे आप लिख लें। अब हम लोग चलेंगे उत्तल लेंस में प्रकाश का अपवर्तन किस तरीक़ा से होता है। उम्मीद है आप इसे लिख लिए होंगे। हम लोग आगे देखेंगे उत्तल लेंस में प्रकाश का अपवर्तन, या कह सकते हैं अवतल लेंस में प्रकाश का अपवर्तन। दोनों लेंसों के लिए यह तीनों रूल आवश्यक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। अगला हम लोग देखते हैं प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण क्या है? तो देखेंगे एक लेंस के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस तरीक़ा से एक लेंस लिए तो हम जब प्रकाश केंद्र लेंस मध्य भाग में क्या होता है, मुख्य अक्ष के या लेंस के मध्य भाग में उपस्थित केंद्र को ही प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो यह बिना विचलित हुए ही चली जाती है। यह कहने का अर्थ हुआ यह अपवर्तन नहीं होता। सीधे जिस तरह से आया उसी तरीक़े से वापस ये लेंस से चला जाएगा। तो यहाँ इसका परिभाषा हो जाएगा, जब प्रकाश के किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए ही चली जाती है। दूसरा हम लोग देखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर किरण। मुख्य अक्ष के समांतर जब आएगा तो ये लेंस के माध्यम से समझते हैं। इस तरीक़ा से अगर लेंस है और यह है तो इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह लेंस से होकर फोकस से होकर लेंस के अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो इसे आप लिख भी लीजिएगा। हम लोग दर्पण में भी इसी तरीक़े से पढ़े थे। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। और लेंस में इसका परिभाषा हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। तो इसे आप लिख सकते भी हैं। फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो हम लोग देखते हैं फोकस की दिशा में आपतित किरण क्या है। इस तरीक़ा से अगर लेंस लिए हम लोग एक और यहाँ पर मान लिए फोकस है तो फोकस से दिशा में आती प्रकाश की किरण, फोकस से यह प्रकाश की किरण अगर आएगी इस तरीक़ा से तो जब प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। जब प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो इसको भी आप चाहें तो लिख लें। तो ये हुआ उत्तल लेंस में प्रकाश का अपवर्तन। हम ये तीन तरीक़ा से तीनों में कोई हम दो किरण लेंगे और उससे हम देखेंगे कि हर एक स्थिति पर रख के हम देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है। तो हेडिंग देंगे हम लोग अगला। तो हम लोग आगे देखते हैं उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो जब वस्तु प्रकाश केंद्र पर और एफ के बीच हो, जब वस्तु कहाँ हो? प्रकाश केंद्र और एफ के बीच, और प्रकाश केंद्र लेंस के मध्य में स्थित होता है। यहाँ प्रकाश केंद्र है, ऐसे यहाँ पर कहते हैं हम लोग F1, यहाँ कहते हैं F2, और ये है C1 और
C2, तो इसको हम भी क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ दूरी F1 है, तो ये दोनों की दूरी क्या होता है आपस में बराबर। तो यहाँ की दूरी F1 है, तो इसको भी हम नाम दे सकते हैं F2F1, और ये क्या हो जाएगा 2F2, क्योंकि पहला F है, एक कौन F है, दूसरा F है, तो 2F1 आई F1 ये F2 और ये 2F2 हो जाएगा। तो हम रखते हैं वस्तु को रखतेगा जब वस्तु प्रकाश केंद्र और F के बीच में हो। प्रकाश केंद्र यहाँ होता है और F यहाँ होता है, इसके बीच में कहीं भी आप वस्तु की इन दोनों के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर रखते हैं इन दोनों के बीच में। तो हम अभी पढ़ें 3 प्रकाश के उत्तल लेंस में 3 प्रकाश केंद्र का अपवर्तन पढ़ें। जब प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए या बिना अपवर्तन हुए सीधे चली जाती है। दूसरा हम पढ़ें कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। तीसरा हम लोग पढ़ें कि जब प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो 3 किरण में हम कोई 2 किरण लेकर इसे बनाकर देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा। तो पहला किरण हम लोग लेते हैं जब प्रकाश की किरण कहाँ से प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए वापस चली जाएगी। दूसरा हम लोग लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। जब प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर गया तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। और अभी हम लोग देखें, आइए इस तरीक़ा से प्रतीत होगा, कटती हुई या मिलती हुई प्रतीत होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना। प्रतिबिंब कहाँ बना, तो हम लोग देखते हैं इस तरीक़ा से बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हम लोग देखते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। सबसे पहले जब वस्तु प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब का स्थान 2F1 और F1 के बीच में बनता है। 2F1 और इसे कह सकते हैं हम 2F1 और अनंत के बीच में, यहाँ F1 है। तो देखेंगे प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना जो वस्तु के आगे बना या वस्तु से पीछे, तो कह सकते हैं वस्तु के पीछे। प्रतिबिंब का स्थान वस्तु के पीछे। प्रतिबिंब बना जो वस्तु के पीछे, पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में कैसा बना, वस्तु के अपेक्षा सीधा बना या उल्टा, तो देखा जाए तो वस्तु के अपेक्षा सीधा बना, तो कह सकते हैं वस्तु के अपेक्षा सीधा बना। तीसरा पॉइंट में कह सकते हैं सीधा बना तो वस्तु के बराबर या वस्तु से छोटा या वस्तु से बड़ा बना, तो प्रतिबिंब बना जो प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा बना। किसके अपेक्षा, वस्तु के अपेक्षा। हम लोग जानते हैं कि जब प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वह भी हम लोग पढ़े काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। जब यह प्रतीत हो रहा है, काटते हुए प्रतीत हो रहा है और सीधा बन रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि सीधा प्रतिबिंब क्या कहलाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। या प्रतीत हो रहा है तो कौन प्रतिबिंब कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। तो कैसा प्रतिबिंब बना, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो जब हम वस्तु को लेंस या इसे कहेंगे प्रकाश केंद्र या लेंस भी कह सकते हैं, लेंस और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब F1 या 2F1 के बीच या कह सकते हैं वस्तु के पीछे बनता है या वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा, और यह प्रतिबिंब होता है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हम लोग जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम लोग अगला में देखते हैं जब वस्तु फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर हो तब देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है या प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग एक लेंस लेंगे, यह हो गया मुख्य अक्ष, यह प्रकाश केंद्र, इसे कहेंगे F1 और ये हो जाएगा 2F1, इसे कहेंगे F2 और इसको C2 बोलेंगे या 2F2 बोलेंगे इसे। तो हम लेंगे जब वस्तु फोकस पर हो, तो वस्तु कहाँ फोकस पर है, यहाँ पर।
जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो, तो हम दो को क्या लेंगे, किरण लेंगे। पहला किरण लेंगे प्रकाश केंद्र से। जब प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वे बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है या बिना अपवर्तन के ही चली जाती है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसे बना सकते हैं। दूसरा लेंगे इसके मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरा किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह फोकस से होकर जाती है और यह कहाँ जाकर कटेगा, अनंत पर कटेगा। तो ये बनेगा इधर नीचे बनेगा, तो नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। तो हम लोग इसको बारे में देखते हैं, इसकी प्रकृति के बारे में। प्रकृति किसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। पहला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गया, कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक, तो वास्तविक प्रतिबिंब सीधा बनता है या उल्टा, उल्टा। और उल्टा बनता है तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं, हाँ पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा कि छोटा, तो वस्तु की अपेक्षा या वस्तु से बड़ा। पांचवा में कहाँ बनेगा, तो अनंत पर, इन्फिनिटिव, अनंत में, अनंत पर। तो इसे चाहे तो आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला हम देखेंगे जब पर वस्तु 2f1 और f1 के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और 2f पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु f1 और 2f1 के बीच हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम वस्तु को 2f1 और f1 के बीच यहाँ पर रख देते हैं इस तरह से। तो दो किरण लेंगे। जब प्रकाश के किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से अपवर्तन के बाद वह बिना अपरिवर्तित होते हुए गुजर जाती है। दूसरा लेंगे, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से अपवर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। यह कटेगा इस तरीके से, फोकस होकर गुजरती है, इधर की अनंत होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना। किसके किसके बीच में, 2f1 और अनंत के बीच में। तो हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति लिखेंगे। पहला प्रतिबिंब का स्थान 2f2 और अनंत के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बना, 2f2 और अनंत के बीच बना। कैसा बना, उल्टा कि सीधा, उल्टा बना। तो उल्टा बना तो वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, वास्तविक। तो वास्तविक बना। वस्तु की अपेक्षा छोटा कि बड़ा, तो वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना। तो वास्तविक बना और उल्टा बना तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं, हाँ तो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगला हम लोग लेते हैं, जब वस्तु 2f1 पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, 2f1 पर। 2f1 यहाँ है, इस तरीक़ा से लिए। जब वस्तु 2f1 पर हो तो पहला लेंगे प्रकाश केंद्र से। जब प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से लेंस से बिना अपवर्तित हुए सीधे चली जाती है। दूसरा किरण लेंगे हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण लेंस से अपवर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। तो प्रतिबिंब कहाँ कटा, दोनों रेखा यहाँ कटते हुए प्रतीत हो रहा थी, किसके कहाँ बना है, इसको 2f1 पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब के हम लोग प्रकृति देखेंगे। पहला में कहाँ बना, जब वस्तु 2f1 पर था तो प्रतिबिंब बना 2f2 पर। दूसरा सीधा बना या उल्टा, उल्टा बना। तो उल्टा बनता है जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर दिखा सकते कि नहीं, तो हाँ पर्दे पर दिखाया जा सकता है। चौथा में कह सकते हैं कि इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है साइज जो है जो वस्तु के बराबर।
तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिबिंब जब उत्तल लेंस में हम लोग कहाँ पर वस्तु को रखें कि उसका आकार, उसका प्रतिबिंब होगा जो वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो आंसर होगा 2f1 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा जो वस्तु के अपेक्षा बराबर बनेगा। तो इसे भी आप लिख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, जब वस्तु 2f1 तथा अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं 2f1 यहाँ है और इसके पीछे अनंत कहीं भी है तो हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, बीच में, उसी को बीच में हम लोग कहते हैं। तो हम यहाँ वस्तु को मान लिए, तो जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में हो तो इस तरीक़ा से यह लेंस हो गया, यह क्या प्रकाश केंद्र कहेगा। जब प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है, प्रकाश केंद्र से यह गुजर रहा है, जब प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो बिना विचलित हुए ही वापस लौट जाती या चल जाती है। दूसरा किरण लेंगे, जब प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से। तो कहाँ काटा, यहाँ काटा, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, 2f2 और f2 के बीच में। तो प्रतिबिंब की हम प्रकृति देखते हैं। पहला, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ बना, तो 2f2 और f2 के बीच बना। दूसरा हम लोग देखते हैं कैसा बना, उल्टा या सीधा। तो प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना। तो उल्टा बना तो हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब के उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या काल्पनिक, तो वास्तविक। तो कहेंगे कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक बना। अब वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर दिखाया जा सकता है कि नहीं, तो हाँ पर्दे पर दिखाया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे वस्तु के अपेक्षा बड़ा बना या छोटा बना, तो वस्तु के अपेक्षा छोटा होता है, यह कह सकते हैं वस्तु से छोटा बना। तो आप इसे भी लिख सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत पर 2f1 के पहले कहीं भी अनंत पर हो सकता है। तो हम ये लेंस के इस तरीक़ा से कर देते हैं, यहाँ प्रकाश केंद्र हो जाएगा। तो जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो किरण लिए, तो यह किरण इस तरीक़ा से लेते हैं। जब प्रकाश की किरण कहाँ से, प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो ये बिना विचलित हुए चली जाती है। एक हम लोग जानते हैं अनंत से आती हुई किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण कहते हैं। तो ये भी इस तरीक़ा से आया। तो दर्पण से परावर्तन के बाद यह कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो यहाँ से इस तरीक़ा से अनंत से आया तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, इस तरीक़ा से यह जाएगी। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, या कहाँ पर करता है, फोकस पर करता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो गया, पहला प्रतिबिंब कहाँ बना, f2 पर बना। प्रतिबिंब कहाँ बना, तो कह सकते हैं प्रतिबिंब बना है जो f2 पर बना। दूसरा कह सकते हैं हम लोग ये कैसा बना, उल्टा या सीधा, तो उल्टा बना, वस्तु की अपेक्षा उल्टा। अब वस्तु की अपेक्षा जब प्रतिबिंब उल्टा रहता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है कि नहीं, तो हाँ वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है। पाँचवा में हो गया, यह कैसा बना, इसका आकार वस्तु की अपेक्षा बड़ा या छोटा, तो वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा, बहुत छोटा, यह इसकी प्रकृति थी। तो हम लोग उत्तल लेंस में आज हम लोग जाने उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब और फोकस दूरी क्या था, प्रतिबिंब क्या था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तल नहीं अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।